नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं बच्चों के अधिकार के बारे में बात करूंगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संधि है जिसको हम कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बोलते हैं। उसमें किस प्रकार के अधिकार बच्चों को दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम जब बच्चों के अधिकार की बात करते हैं तो हमको यही जानना होगा कि बच्चों के अधिकार क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों के अधिकार यानी चाइल्ड राइट्स वह न्यूनतम अधिकार है जो हर एक बच्चे को, जब हम बच्चा बोलते हैं तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन के रूप से डिक्लेयर किया था। एक बाइंडिंग कन्वेंशन है, यानी जितने भी कंट्रीज, जितने भी नेशंस इस कन्वेंशन के सहभागी बनते हैं उनको इस कन्वेंशन में दिए गए हर एक अधिकार के ऊपर अपने देश में प्रावधान लाने पड़ेंगे, अधिकार लाना पड़ेगा और यहाँ गारंटी लाना पड़ेगा कि बच्चों के यह न्यूनतम अधिकार अपने अपने देश में प्रोटेक्ट होंगे, उसमें सुरक्षा मिलेगी। तो बच्चे, जब हम ये कन्वेंशन की बात करते हैं तो बच्चों का डेफिनेशन दिया है अ चाइल्ड हु इज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल से नीचे के उम्र के सभी व्यक्ति को हम चाइल्ड बोलते हैं। तो जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ राइट्स किसी भी प्रकार के भेदभाव के बेसिस पे, किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों में नहीं होना चाहिए जब उनके अधिकार या उनके हक की बात करते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई स्पेसिफिक रेस को बिलोंग करता है, कोई स्पेसिफिक कलर का है, कोई जेंडर है, थर्ड जेंडर है, फीमेल है, मेल है, या तो कोई रिलीजन का है, या तो कोई लैंग्वेज का है, या बर्थ स्टेटस, डिसेबिलिटी, किसी भी बेसिस पे कोई भी प्रकार का भेदभाव बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। एंड यह कन्वेंशन में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, इन सभी अधिकार बच्चे को पूर्ण स्वरूप में हर एक परिस्थिति में देने की जरूरत है। तो यह अधिकार बच्चे को अपनी एक आइडेंटिटी, यानी एक अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है और सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस देता है। और यह अधिकार पूरी दुनिया में लागू किए गए हैं। परंतु जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे समाज बदलता गया है, जैसे जैसे समाज की डिजिटल वर्ल्ड में हम आ गए, बच्चों के बहुत सारे अधिकार का हनन होता है और इसीलिए हमें बच्चों के क्या-क्या अधिकार है जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये एक यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, उसी में से ये पिक्चर लिया गया है जिसमें ये दिखाता है कि किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी कलर, किसी भी स्टेटस का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हो, चाहे वो दिव्यांगन हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक कंट्री में बिलोंग करता हो, चाहे वो ना करता हो, किसी भी स्वरूप का कोई भी बच्चा हो, उन सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं। तो जब हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि ये जो संधि थी 1989 में लागू की गई थी और भारत ने ये संधि को 1992 में सिग्नेचर करके उसको रेटिफाई किया था। और इस संधि में खास 4 प्रकार के हक के बारे में, बच्चों के 4 प्रकार के हक के बारे में बात की गई है, जो कि है राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन एंड राइट टू डेवलपमेंट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ एक पिक्चर है और यह पिक्चर मैंने एक डॉक्यूमेंट में से निकाला है जो यूनिसेफ का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन दिया गया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये हर एक बॉक्स जो दिए गए हैं नंबर के साथ, यहाँ आर्टिकल नंबर है, ये अनुच्छेद नंबर है। ये जो कन्वेंशन में जितने भी अनुच्छेद है, 54 अनुच्छेद है और हर एक अनुच्छेद में बच्चे के अलग अलग हक के बारे में बात की गई है। जो यहाँ क्लिप आर्ट देख करके भी हमें समझ में आता है और साथ में इसका नंबर भी है। तो आप अगर ये डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है।
तो जब हम बच्चों के अधिकार की बात करते हैं तो यह जो कन्वेंशन है उसमें जितने भी अधिकार दिए हैं बच्चों को उसको हम 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार जिसको हम राइट टू सर्वाइवल बोलते हैं, विकास का अधिकार जिसको हम राइट टू डेवलपमेंट बोलते हैं, संरक्षण या सुरक्षा का अधिकार जिसको हम राइट टू प्रोटेक्शन बोलेंगे और सहभागिता का अधिकार जिसको हम राइट टू पार्टिसिपेशन बोलेंगे। हर एक राइट्स में क्या-क्या समावेश होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे हम जब सर्वाइवल की बात करते हैं, जीवन जीने की बात करते हैं, तो जैसे हमको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे केसेस में कहा गया है कि जीवन जीने का अधिकार यानी सिर्फ जीने का अधिकार नहीं होता है, पर जीवन को डिग्निफाइड तरीके से जीने में जितनी भी चीजें आती है, वो सब कुछ जीवन जीने के अधिकार में समाविष्ट की जाती है। तो जब हम जीवन जीने के अधिकार बोलेंगे तो हम बोलेंगे राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी मैं जी रही हूँ उसको हम राइट टू लाइफ नहीं बोलेंगे, पर मेरे लाइफ को एक अच्छी दिशा देने के लिए, अच्छी तरीके से डिग्निफाइड मैनर में जीने के लिए मुझे जितनी भी चीजों की आवश्यकता है उन सबको हम राइट टू लाइफ के अंदर समावेश करेंगे। तो जब हम राइट टू लाइफ बोलेंगे तो वो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी क्या क्या चीजें हैं जो एटलीस्ट मेरे जीने के लिए मुझे उपयोग में आ सकती है और मुझे चाहिए, जो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे अगर मैं बच्ची हूँ तो मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, डेवलपमेंट है, वो विकास है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। फिर आता है राइट टू हेल्थ। तो जैसे हम सब, हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है और यह पूरे कन्वेंशन में एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी है कि थ्रू आउट द कन्वेंशन बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट सबसे सर्वोच्च इंटरेस्ट जो है उसको हमको देखना है, चाहे वो बच्चा अपने पेरेंट के पास हो, चाहे वो बच्चा अपने गार्डियन के पास हो, चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट के किसी होम में रहता हो, चाहे एनजीओ के एस्टैब्लिश्ड होम में रहता हो, तो उसका बेस्ट इंटरेस्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए, उसका बेस्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए और यहाँ जवाबदारी, यहाँ दायित्व गवर्नमेंट को दिया है। तो यहाँ पूरे कन्वेंशन में हमें लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज़रूरी रोल है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर डाला गया है कि किस तरह से आप अपने लॉज, अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, जबकि सारे ही बच्चे को, सभी तरह के बच्चे को विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई भेदभाव, यह सारे अधिकार प्राप्त हो सके। तो जब हम जीवन जीने का अधिकार बोलते हैं तो इसमें और भी कुछ चीजें समाविष्ट होती है, जैसे बच्चे को नाम होने का अधिकार, बच्चे की राष्ट्रीयता नक्की होने का अधिकार, उसका नेशनैलिटी, नेम एंड उसका एक आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसका फैमिली रिलेशन क्या है, वो किसका बेटा है, वो किसकी बेटी है, वो किस फैमिली को बिलोंग करती है। और यहाँ सारी चीजें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में प्रस्थापित होनी भी जरूरी है। यह बच्चे का अधिकार है, बच्चे को जानने का अधिकार है कि उसका नाम क्या है, उसका नेशनैलिटी क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है, यह जानने का भी बच्चे को अधिकार है, जिसको हम जीवन जीने के अधिकार के अंदर ही रखेंगे। साथ-साथ में जब हम बच्चे की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पेरेंटल केयर एंड सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चे को किसी भी कोर्ट या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर से अपने पेरेंट्स से सेपरेट न होने चाहिए। अगर कोई एक्सेप्शंस है, अगर कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस है तो वो सेपरेट हो भी सकता है, जैसे सेपरेशन होता है पेरेंट्स का तो बच्चा भी सेपरेट हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेसेस में जब कोर्ट डिसीजन लेता है तब कोर्ट को भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन को ध्यान में लेकर के ही ये सारे डिसीजंस लेने चाहिए। बच्चे को पेरेंट्स के साथ सेपरेट नहीं होना चाहिए, अगर हो भी जाता है तो बच्चे को पेरेंट के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसका भी बच्चे को अधिकार है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा कोई दूसरे देश में रहता है तो गवर्नमेंट को उसके बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ मिलवाने का भी ड्यूटी बनता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स भी आता है और गवर्नमेंट का भी दायित्व रहता है कि पेरेंट्स को, गार्डियन को गाइड करे कि किस तरह से बच्चों के अधिकार को
वो प्रस्थापित कर सके या तो फिर उसको एस्टैब्लिश कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। खास करके हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती है। तो जहाँ फैमिलीज़ नहीं होती है, जहाँ पे कोई भी उनका ध्यान देने वाला नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में हमें जैसे चिल्ड्रन होम होते हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश्ड चिल्ड्रन होम होते हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी फॉलो करके बच्चे को चिल्ड्रन होम में भी रखा जा सकता है। तो विदाउट फैमिलीज़ वाले बच्चों को भी हक है, सर्वाइवल का हक है। अगर वो बच्चा बच्चे के पेरेंट्स इसको क्लेम करने के लिए नहीं आते हैं, तो आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो बच्चे को एडॉप्शन में भी दे सकते हैं, जिसमें इन कंट्री एडॉप्शन यानी खुद की कंट्री का एडॉप्शन और इंटर कंट्री एडॉप्शन यानी बाहर की कंट्री में भी एडॉप्शन में दिया जा सकता है। इन सब में हमें देखना है कि बच्चे के हेल्थ के राइट्स, स्वास्थ्य के राइट्स, उसको फूड, खाना, क्वालिटी फूड, वाटर, एनवायरनमेंट, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, इन सभी चीज़ों के अधिकार को हम राइट टू सर्वाइवल में समावेश कर सकते हैं। साथ-साथ में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ नेग्लेक्ट हुआ या किसी उसको कुछ हर्ट हुआ, उसको कहीं चोट लग गई, तो उसको हेल्प प्रोवाइड करना, उसको ज़रूरी मेडिकल एड प्रोवाइड करना, भी बच्चे का हक और अधिकार होता है, जो हम राइट टू सर्वाइवल में डाल सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है बच्चे का वो है चिल्ड्रन हैव राइट टू डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें पूरी तरह से पता है कि डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आ सकती है, पर साथ-साथ में शिक्षा के साथ-साथ में रेस्ट और लीजर, रिलैक्स होने का समय, रिक्रिएशन होने का समय भी बच्चे को देना चाहिए। जब हम डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं तो यहाँ वापस गवर्नमेंट की जवाबदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वहाँ एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो चिल्ड्रन होम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की संस्था हो, एनजीओ की संस्था हो, जहाँ पे बच्चे अपने आप को रिक्रिएट कर सके, अपने को रिलैक्स कर सके, रेस्ट ले सके, लीजर ले सके और अपने लेवल का एजुकेशन भी ले सके। खास करके दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उनका डेवलपमेंट की जवाबदारी भी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर कोई फैमिली ऐसी है जो जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो वैसी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की भी हेल्प उन फैमिलीज़ को देनी चाहिए सो दैट बच्चे के डेवलपमेंट पूरी तरह से हो सके। तो जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो हमारे भारत देश में भी 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून से आया है। उसके पहले 2002 में हमारे संविधान में भी अमेंडमेंट लाया गया था जिसकी वजह से राइट टू एजुकेशन को हमने अपनी फंडामेंटल राइट करके ले लिया है। जब हम फंडामेंटल राइट एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि राइट टू डेवलपमेंट में खास करके एजुकेशन, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन तो कंपल्सरी होना चाहिए, बट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की भी तैयारी गवर्नमेंट्स को रखनी चाहिए। तो ये सारे हक राइट टू डेवलपमेंट में आते हैं। तीसरा है राइट टू प्रोटेक्शन, जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को सेफ रहना, सेफ रखना। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम किडनैपिंग, कोई इसको किडनैप करके ना ले जाए, उसके लिए भी प्रोटेक्शन बच्चे का होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, बच्चे की गोपनीयता, खास करके जब कोई बच्चा क्राइम कमिट करता है तो उसका नाम कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। खास करके कोई बच्चा कोई जातीय शोषण या उसके ऊपर जातीय हमला होता है तो भी बच्चे का नाम कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो वो राइट टू प्राइवेसी और भी बहुत सारी चीजें होती है राइट टू प्राइवेसी में, जैसे उसका जेंडर उसको प्राइवेट रखना है तो वो रख सकता है। तो इस तरह से जो भी चीजें बच्चे को अपने प्राइवेट रखनी है तो उसकी भी अधिकार राइट टू प्रोटेक्शन में हम डाल सकते हैं। फिर राइट टू प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो राइट फ्रॉम वायलेंस, हिंसा से बचने का अधिकार। अगर कोई बच्चा शरणार्थी है, रेफ्यूजी है, तो वो रेफ्यूजी स्टेटस होने के बावजूद भी उसको यहाँ सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जब भी कोई बच्चा कोई भी गवर्नमेंट होम में रहता है, चिल्ड्रन होम में रहता है, ऑर्फनेज में रहता है,
तो वो वहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं है, उसका रिव्यू करना भी गवर्नमेंट की जवाबदारी में आता है। साथ-साथ में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं, चाइल्ड लेबरर्स जो होते हैं। तो खास करके ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि बच्चा ऐसा भी कोई भी काम ना करे जो उसके हेल्थ के अगेंस्ट में हो, या तो उसके उसमें उतनी क्षमता नहीं है काम करने की, पर उसको काम करने के लिए शोषित किया गया हो, किया जाए, या कोई भी टाइप का हार्मफुल वर्क में भी बच्चे को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। खास करके राइट टू प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स जो बहुत ही ज़रूरी है। हर एक देश को बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे सो दैट बच्चे ड्रग्स में से, या तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में से, या तो ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं, उसके शिकार ना बन जाए। और कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन जब आता है, सिविल राइट्स का सिचुएशन आता है, तब भी बच्चे के अधिकार की संरक्षण होना चाहिए। और बच्चे को एक बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस में रखना चाहिए सो दैट जो भी परिस्थिति आती है उसमें से बच्चा उभर कर निखर जाए। साथ में जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कोई भी बच्चा अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, जब वो कानून के कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो वैसे बच्चे को एडल्ट से, जो बड़े लोग होते हैं, उनसे अलग से ट्रीटमेंट देना चाहिए। और जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसमें अलग से प्रक्रिया पूरी दी गई है कि अगर कोई बच्चा कानून का उल्लंघन करता है तो उसको किस तरह से उसका पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए, और किस तरह से उसका प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बारे में भी पूरा प्रक्रिया हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दी गई है। तो जब हम राइट टू प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो फिजिकल अब्यूज, हिंसा, वायलेंस, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, यह सारे टाइप के अब्यूज और बहुत सारी चीजों से बच्चे को हमें सुरक्षित रखना है। चौथी जब हम बात करेंगे राइट टू पार्टिसिपेशन की, जब हम बात करेंगे तो बच्चे को अधिकार है कि वो अपने आप को फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ आई वुड से हर्डल्स, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। उसके जो भी व्यूज है, उसके जो भी मंतव्य है, वो मंतव्य को वो लोगों के समक्ष रख सके। वो जो भी बिलीफ, कोई भी कल्चर का, कोई भी रिलीजन में बिलीव करता है, तो वो उसको चूज करने का अधिकार भी बच्चे का है। उसको कोई भी थॉट्स आते हैं, कोई भी थिंकिंग प्रोसेस है, वो शेयर करने का भी बच्चे को अधिकार है। कोई भी रिलीजन को अगर बच्चा बिलोंग करता है तो वो रिलीजन को भी बच्चे को फॉलो करने का अधिकार हम सहभागिता के अधिकार में समावेश उसको करेंगे। साथ साथ में बच्चे को यह अधिकार है कि वो अपने लाइफ के जीवन से रिलेटेड सारी जानकारी उसको प्राप्त हो, उसको सभी तरह का इंफॉर्मेशन हो, सभी तरह की जानकारी हो, उसको बुक्स वगैरह का भी एक्सेस मिले, उसको कल्चर, रिलीजियन का भी एक्सेस मिले, उसको वो अलग-अलग ग्रुप्स में भी शामिल हो सके, जैसे कोई एसोसिएशन है, कोई ग्रुप है, तो उसमें भी वो सहभागी बन सके, उसका भी अधिकार राइट टू प्रोटेक्शन के अंदर आता है। उसको अपना खुद का कल्चर एन्जॉय करना, का रिलीजियन एन्जॉय करना, तो यह सारे अधिकार भी बच्चे के अधिकार होते हैं, जो उसको मिलने चाहिए। साथ-साथ में हम जानते हैं, जैसे कोई भी बच्चा जब भी कोई कानून के संलग्न में आता है, जैसे अगर उसने कोई कानून का भंग किया है, या तो फिर वो ऐसा बच्चा है जो अबैंडन्ड पाया गया है कहीं से, तो उसको राइट टू लीगल एड, यानी फ्री लीगल एड का भी उसको अधिकार है। और अगर वो जुवेनाइल हो जाता है, अगर वो कानून का भंग करता है, या तो कानून के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो उसको फ्री ट्रायल, यानी जब भी वो कोई भी जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष या जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष जाता है, तो उसका एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फ्री ट्रायल मिलना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए होने चाहिए, और उसी के बाद उसका जो भी डिसीजन आए, वो डिसीजन लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये 4 भाग हैं, जिस 4 भागों में हम बच्चे के अधिकार को
विभाजित कर सकते हैं। हमारे देश में अगर हम देखें तो ये हर एक अधिकार के ऊपर हमारे यहाँ कहीं न कहीं कोई ना कोई कानून बने हुए हैं। जैसे अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट है, जो 14 साल के बच्चों के बारे में भी बात करता है, और एडोलेसेंट यानी 15 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं, जो लेबरर्स की तरह काम करते हैं, उनका भी रेगुलेशन करता है। अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस की भी पूरी प्रक्रिया बहुत ही अच्छे ढंग से 2015 में जो कानून में सुधार लाया गया, उस दौरान पूरी प्रक्रिया लिखी गई है, जिसमें जो बच्चे निग्लेक्टेड या निग्लेक्टेड तो नहीं, पर जिस बच्चों को केयर की जरूरत है, जिस बच्चों को संरक्षण की जरूरत है, वैसे बच्चों को अगर चिल्ड्रन होम में डालना है, अडॉप्शन के लिए लेना है, तो यह सारी प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बहुत ही अच्छे से दी गई है। इसके बावजूद हमें पता है कि हमारे देश में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 का है, जो बच्चों के शादी की एज को नियंत्रण करता है। फिर हमारे देश में पॉक्सो का एक्ट है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है। फिर उसके अलावा राइट टू एजुकेशन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का है, जो भी बच्चों की अधिकार का ध्यान रखता है। इसके बावजूद भारत के संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें बच्चों के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो मैं एक नया वीडियो डालूंगी जिसमें भारत के संविधान में बच्चे की क्या परिस्थिति है, बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन से निर्देशन राज्यों को दिए गए हैं, जबकि बच्चे के हक को हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। साथ साथ में बहुत सारे डिसीजंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं बच्चों के लिए, बच्चों के हक और बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के, उसके बारे में भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिल सकती है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने आपको बच्चों के अलग अलग प्रकार के अधिकार के बारे में जानकारी दी है, और यह इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनाइटेड नेशंस ने संधि की थी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यहाँ कन्वेंशन में ये सारे राइट्स लिखे गए हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्व धराते हैं कि सभी देश, जितने भी देश यहाँ संधि को साइन कर चुके हैं, उन सबको यह उन सबकी दायित्व है कि अपने अपने कानून में, अपने अपने रेगुलेशन में बच्चों के यह सारे हक को स्थापित करें। तो इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आप सभी ने यह वीडियो को देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।